सो हेलो क्यूटीज, आप सभी का सोलमेट स्टोरी की दुनिया में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, चंगे होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आपको कौन सा सीन पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी नीलम की वजह से, लेकिन लेकिन श्रेया इनाक्षी को मैसेज भेजती है। तो आगे की स्टोरी, श्रेया के मैसेज के बाद उनकी बातचीत दोबारा शुरू हो गई। पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन धीरे धीरे रात की चैट्स लंबी होने लगी। लेकिन इस नए रिश्ते का एक पुराना साया था नीलम। नीलम देखती है कि श्रेया और इनाक्षी की बातें उनकी आंखों में छुपी वार्म और उसका दिल जलन से भर जाता। उसे खुद समझ नहीं आता था कि उसे क्या चाहिए, पर वो इतना जानती थी कि वो प्यार करती है श्रेया से। वो नहीं चाहती थी कि श्रेया किसी से प्यार करे। एक बार गुस्से में आकर नीलम ने श्रेया के कान भर दिए। श्रेया ने इनाक्षी के बारे में ये बताया कि इनाक्षी बस दिखावा करती है, तुझे इग्नोर करती है ना। क्या तू समझती है वो तुझे पसंद करती है? बस सिंपैथी लेती है तेरी। श्रेया कंफ्यूज होने लगी। इनाक्षी तो कभी खुले तौर पर कुछ कहती ही नहीं थी। हाँ, उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन अल्फाज नहीं। श्रेया के दिल में एक उलझन सी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो इनाक्षी से मोहब्बत करती है या सिर्फ एक गहरी दोस्ती समझ रही है। और दूसरी तरफ इनाक्षी, उसके प्यार तो दिल के हर कोने में था। हर लम्हा श्रेया के बारे में सोचती थी। उसकी हर बातें उसके दिल को छू जाती थी। लेकिन इनाक्षी चुप थी। वो दिखाती नहीं थी जैसे प्यार करना कोई जुर्म हो। उसके अंदर एक डर था, रिजेक्शन का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, या शायद खुद से सच बोलने का। और बीच में नीलम का जहर छुपा हुआ था, जो धीरे धीरे दोनों के बीच फिर एक बार बनने लगा। एक दिन स्कूल में एनुअल कंपटीशन था। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। सब अपने अपने रोल के लिए तैयार थे। श्रेया भी वहाँ थी। उसने भी पार्टिसिपेट किया था। उसने एक खूबसूरत नज़म लिखी थी जो उसके दिल से निकली थी, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि वो किसके लिए थी। वो माइक के सामने आई। उसका नखरा सा घूंघट जैसा नूर उसके चेहरे पर था। उसकी आवाज़ में सुकून था, लेकिन हर लफ्ज़ दिल से निकल कर जैसे किसी एक शख्स तक जा रहे थे। वो खामोश तो श्रेया लिखती है, वो खामोश रहती है, पर उसकी आंखों में किताबें हैं। मैं हर सफ़ा पढ़ चुकी हूँ, फिर भी हर बार नया महसूस होता है। इनाक्षी ऑडिटोरियम के पीछे वाली रूम में थी। उसका दिल धक धक कर रहा था, जैसे मानो हर लफ्ज़ सीधा उस तक आ रहे हों। कंपटीशन के बाद श्रेया ने इनाक्षी को एक नोट भेजा, अर्शी के थ्रू। बस थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी के पीछे आना प्लीज़। इनाक्षी ने नोट पढ़ा ही उसने पलट कर देखा, लेकिन श्रेया उस वक्त चली गई थी। दिल में हलचल थी। उसने थोड़ा वक्त लिया, फिर वहाँ जहाँ पहुँची, जहाँ दोनों कभी पहले बैठ चुके थे। श्रेया वहाँ पहले से ही खड़ी थी, एक छोटी सी मुस्कुराहट साथ। आज उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ फैसला सा। मैं कब तक लिख के तुम तक बात पहुंचाती रहूँगी, इनाक्षी आज कहना चाहती हूँ, खुद कहकर। इनाक्षी ने कुछ
कहना चाहा पर लफ्ज़ नहीं मिले। सिर्फ आँखों में नरमी सी, थोड़ी सी दरी और दिल में बस शिरिया। शिरिया ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और बिना कुछ कहे उसने मीनाक्षी के चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और बिना कुछ कहे उसने शिरिया के चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसके लबों पर वो बात कह दी, एक बार भरी किस के साथ, जो शायद लफ्ज़ों में कभी कहना मुश्किल था, पर खामोश था लेकिन दिल बेहद जिंदा। उस पल पीछे एक झाड़ी के पास नीलम ही सब देख लिया था। वो बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखों में जलन थी, गुस्सा और हैरानी का मिला जुला सा तूफान। नीलम गुस्से से वहाँ से चली गई और वहीं मीनाक्षी और शिरिया दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। मीनाक्षी ने शिरिया को सॉफ्ट किस करके कहा आई लव यू और शिरिया ने भी कहा आई लव यू टू और फिर दोनों किस करने लगे और एक दोनों में मदहोश हो गए। तो गाइस ये इसका सेकंड पार्ट था, तो अब इसका थर्ड पार्ट के लिए आपको वेट करना होगा।